वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आजम के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एतराज़ात के साथ बानी PTI इमरान खान की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने के बारे में दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि वज़रा की तरफ से बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। इमरान खान एक सिविलियन हैं, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीठ को अदालत को वाज़ेह तौर पर आगाह करेंगे। अदालत ने समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत इस्लामाबाद के इलाके संजानी में जलसे आम के बाद PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। PTI क़यादत और कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 7 हो गई। एक मुकदमा संजानी और थाना रमना में दर्ज किया गया है। संजानी थाने के मुकदमे में दहशत गर्दी और अमन आमा कानून की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। मज़कूरा मुकदमे में PTI रहनुमाओं आमिर डोगर, उवैस, सैयद शाह अहमद, नसीम अली, यूसुफ खान समेत 60 नामालूम अफराद नामजद हैं। मुकदमे के मतन में लिखा गया कि नामजद मुल्जिमान ने जलसे के मौके पर पुलिस एहलकारों को मारा पीटा और फायरिंग की। इसके अलावा PTI कारकुनों के खिलाफ थाना रमना में दर्ज दूसरे मुकदमे में 25 अफराद को नामजद किया गया है, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि डंडों, लोहे की सलाखों और पत्थरों से मुसल्लह PTI कारकुनों ने G11 में रोड ब्लॉक किया। खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। पाकिस्तान शंघाई ताउन का अहम रुकन है। पाकिस्तान SCO के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद एजाज़ के बात है। SCO कॉन्फ्रेंस के एजेंडा बगैर किसी एतराज़ के मंजूर किया गया। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। वजीर तिजारत ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपनी मुआशी तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तानी अपनी मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। कराची के पोश इलाके बहादुराबाद में दुकान पर डकैती की वारदात, लूटमार की वीडियो NTN न्यूज ने हासिल कर ली। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, बताएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम, डकैती, चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जान आबादी वाले इलाकों के साथ साथ पोश इलाकों में भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई हैं। बहादुराबाद के इलाके में दुकान में डकैती की वारदात की CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि हेलमेट और मास्क लगाए 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने दुकान में दाखिल होकर एक ने कैश काउंटर काबू किया तो दूसरे मुल्जिम ने मुहतात तरीका अपनाते हुए दुकान में मौजूद दीगर अफराद को भी काबू किया है। कैश काउंटर की दरारों से हेलमेट पहने एक मुल्जिम ने जल्दी जल्दी कैश को समेटा तो इस दौरान वारदात में एक मुल्जिम एक शख्स जो है दुकान में दाखिल होता है तो पहरादारी के साथ साथ दुकान में मौजूद दीगर अफराद को भी असले के जोर पर काबू करता है। दुकान में दाखिल होने वाले एक कस्टमर को लूटमार देखकर जब वो देखता है कि लूटमार हो रही है तो वापस जाने लगता है तो मुल्जिमान जो है उसके भी पीछे जाते हैं, उसे बाहर से पकड़ के वापस दुकान के अंदर लाते हैं और उसको भी आसानी से वहां से वारदात करके फरार हो जाते हैं। मगर देखने में यही आ रहा है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें मुसलसल बढ़ रही हैं। हर जगह जो है स्ट्रीट क्रिमिनल दंदनाते कर रहे हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी गफलत की वजह से जो है इस वक्त शहरी बड़ी अजियत में से दो चार है। जी बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। अदालत से इस्तदा की कि डैम्स फंड्स के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि डैम्स फंड्स की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखनी है या नहीं, केस में तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दामिर भाषा और महमद डैम्स फंड्स केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हुए कहा कि मुनासिब है साबका अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और अनवर मंसूर को मुआवनत के लिए तलब किया जाए। डैम्स फंड्स केस के अदालती मुआविन मखदूम अली भी मुआवनत के लिए आइंदा समाअत पर पेश हों। दामिर भाषा और महमद डैम्स फंड से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने की। और अब आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं। इनके एस्टैब्लिशमेंट से राबते हैं, मगर बानी पीटीआई समझते हैं कि ये राबते उनके काम आएंगे। ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। निजी टीवी के प्रोग्राम आज में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई की क़यादत खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आएं। उनका कहना था कि गंडापुर 4 दीवारी में अलग जुबान इस्तेमाल करते हैं और स्टेज पर आकर मौला जट बन जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात में तो वो पूरी शुगर मिल बने हुए होते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुल्क में पेट्रोल 12 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत भी 12 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत 8 रुपए तक कम होने का तखमीना लगाया गया है। ज़राए का कहना है कि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 10 रुपए लीटर तक कमी होने का तखमीना है। हतमी कीमत का तयन 12 तक 14 सितंबर के आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक होने का इम्कान है। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि टैक्स में इजाफा भी हतमी कीमत पर असरअंदाज हो सकता है। आपको बताएं कि एएनएफ की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 10 कार्रवाइयों में तकरीबन 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 643 किलोग्राम मुनशियात बरामद, खातून समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गौहर सईद से। जी गौहर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एएनएफ का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एएनएफ ने 10 कार्रवाइयों में तकरीबन 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 643 किलोग्राम मंशियात बरामद की है और खातून समेत 10 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया है। जबकि एएनएफ ने तालीमी इदारों में कार्रवाइयाँ करते हुए चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में वाक़या तालीमी इदारे के करीब मुलजिम से 2.4 किलोग्राम चर्च बरामद की और पेशावर में यूनिवर्सिटी के करीब मुलजिम से 170 ग्राम चर्च बरामद की है। और फैसलाबाद में स्कूल के करीब वाक़या कच्ची आबादी में मंशियात फरोश से 97 ग्राम चर्च बरामद की है। और सैटेलाइट टाउन कोयटा में कॉलेज आयर यूनिवर्सिटी के करीब 2 कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान से 200 एक्सिटी गोलियां भी बरामद हुई हैं। जबकि इन गिरफ्तार मुलजिमान ने तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फरोख्त करने का इतराफ़ किया। मजीद एएनएफ की कार्रवाइयों के हवाले से आगाह करूँ तो एएनएफ ने दीगर कार्रवाइयों के दौरान मोटरवे टूल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 24 किलोग्राम अफीम और 2.4 किलोग्राम चर्च बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया है। और रबात रोड रावलपिंडी पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से 2.4 किलोग्राम चर्च बरामद की है। जबकि एएनएफ ने समंदरी इंटरचेंज फैसलाबाद के करीब गाड़ी से 244.8 किलोग्राम अफीम और 357.6 किलोग्राम चर्च बरामद की है। और इसके अलावा 2 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। और शाहरा फैसल कराची पर वाक़या कोरियर ऑफिस में मालदीव भेजे जाने वाली पार्सल से 66 ग्राम हेरोइन बरामद की और हैदराबाद में कासिम चौक के करीब मुलजिम से 8 किलोग्राम चर्च बरामद की है और मुलजिमान को भी मौका पर गिरफ्तार कर लिया है। एएनएफ ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया गौहर सईद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार कमी का इम्कान है और इस हवाले से मरकजी बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में मौशी इशारियों का जायजा लेकर शरह सूद का तयन किया जाएगा। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 19.5% है, जबकि स्टेट बैंक 2 मॉनेटरी पॉलिसी में मुसलसल शरह सूद 2.5% कम कर चुका है। मौशी माहिरीन की अक्सरियत इस बार शरह सूद में 1.5% कमी की तवक्को कर रही है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह
3 साल बाद सिंगल डिजिट 9.6% पर आ गई है। एप्टिमा और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी मरकजी बैंक से शरह सूद में 4 से 5% कमी का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शरीक थे, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने भी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है और पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हर इकदाम में साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा और कहा कि तजवीज़ से जमहूरियत और पार्लियामेंट में मज़ीद मजबूती होगी। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ की और हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। जबरी तौर पर निजी कंपनी से बरतरफ मुलाजमीन की जानिब से मलीर में निजी कंपनी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहसिन अंसारी इस वक्त उनके दरमियान मौजूद हैं। मोहसिन से जानते हैं कि क्या माजरा है, एहतजाज क्यों किया जा रहा है। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेमन इंडस्ट्रियल हब के अंदर, जहाँ पर जो है बरतरफ मुलाजमीन जो है उनके जानिब से निजी कंपनी के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। इनका मुतालबा ये है कि मकामी यहाँ के रहने वाले हम लोग हैं, तो जो नौकरियों का सिलसिला है वो हमारे साथ होना चाहिए। इसकी जो सबसे बड़ी वजह बयान की जा रही है वो वजह ये बयान की जा रही है कि हमारा पानी इन कंपनियों को दिया जाता है और इस कंपनी का जो केमिकल वेस्टेज है वो हमारे घरों के बाहर से गुजरता है, तो इसके जो नुकसानात हैं वो हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मेरे साथ इसी तरह एक मुलाजिम मौजूद है, इनसे बात कर। सर, ये बताइएगा, ये मसला कब से चलता हुआ आ रहा है और असल जो मसला है वो क्या है? तकरीबन 2 महीने पहले हमारे 3 से 4 बंदों को बरतरफ किया गया। हम 2 महीने से यहाँ पे आके इनसे बात कर रहे हैं, कानूनी तरीके से मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं, मोहब्बत के साथ। ये मान रहे नहीं है, ये हमें नेगेटिव ले रहे हैं, आगे से धक्का दे के बाहर बेचते हैं। अगर आते हैं कहते हैं कल आ जाओ, परसों आ जाओ, जब बंदे हमारे आ जाते हैं तो उनको बेइज्जत करके बेच देते हैं। ये तो कंपनी का अपना इख्तियार है, वो जिसे चाहे रखे, ठीक है। तो ये एहतजाज करना मतलब क्या बताना चाहते हैं? देखिए, कंपनी के रूल में है कि मकामी लोगों को अहमियत पहले दी जाती है। आप अब मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। इनका ये केमिकल, ख़तरनाक केमिकल हमारे घरों के पास से गुजरता है। इनका ये बोरिंग का पानी जो ये हमारे इलाकों से लेते हैं, आप 10 से 20 बोरिंग इन लोगों ने लिए हमारे इलाकों का। इससे हमारे जो हरियाली है उसको फ़र्क पड़ा है, हमारे माहौल को फ़र्क पड़ा है। ये केमिकल का पानी हमारे चरवाए निकलते हैं बकरियों को लेकर चराने के लिए, कितनी बकरियां हमारी इन केमिकल के पानी को पीकर मरी है। बिल्कुल, 16 साल, 14 साल, 15 साल एक कंपनी को एक मुलाजिम ने दे दिया। कहना यही है कि अगर बरतरफ भी करना है तो पहले शोकॉज नोटिस जारी किया जाए, उसके बाद बरतरफ किया जाए। लेकिन इस तरह से जबरी तौर पर बरतरफ करना, जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे, इनका वाज़ेह कहना है कि ये यहाँ से नहीं उठेंगे। जी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फ्लेमिंग यंग से मुलाकात की। जनरल असम्बली के 79वें इजलास की सदारत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में हुई इस मुलाकात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में सेशन के एजेंडे पर बातचीत हुई, जिसके बाद मुनीर अकरम ने पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सदर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मुनीर अकरम ने उम्मीद जाहिर की कि अक़वाम मुत्तहिदा आलमी चैलेंजेस से निमटने में कामयाब रहेगी।
जंग सितंबर 1965 के हीरो और निशाने हैदर अजाज करने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 59वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम अर्ज़ पाक के इस अजीम सपूत को सलाम अकीदत पेश करती है। मेजर राजा अजीज भट्टी ने लाहौर पर भारत के हमले को पसपा किया था। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने 12 सितंबर 1965 को पाक भारत जंग के दौरान लाहौर के महाज पर जामे शहादत नोश किया। उन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सबसे बड़े एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। ISPR ने कहा कि ये मेजर राजा अजीज भट्टी की बहादुरी वतन की दिफा के अज़म को तक़वियत देती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विस चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना दिया। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी की फर्शनासी, अज़म मुतज़लज़ल और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद की दास्तान शुजात आइंदा नस्लों के लिए बहादुरी की मिसाल और तरगीब है। मुसल्लह अफवाज मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम पेश करती है। शोदा के खानदानों की हिम्मत और बर्दाश्त को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। और क्रिकेट शायकीन का इंतजार खत्म हुआ। चैंपियंस वनडे कप का आज से आगाज होगा। इफ्तिताई मैच में मोहम्मद रिजवान की मालखोल और शादाब खान की पैंथर्स आपस में टकराएंगी। पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। अपनी नौयत के पहले वनडे कप में पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के खिलाड़ियों बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, नसीम शाह समेत तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ी और डोमेस्टिक प्लेयर्स शामिल होंगे। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ रुपए और रनर अप टीम को 1.5 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में पहले चैंपियंस वनडे कप की ट्रॉफी की रोनुमाई की गई, जिसमें 5 टीमों के कप्तानों और मेंटोर्स ने शिरकत की और ट्रॉफी के साथ फोटो शूट करवाया। खबरें आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।